who are only preparing for ALET PG and are wondering that can we clear ALET PG in a short duration of 6 months, or how should we prepare for ALET PG in just 6 months, right? So this video is specifically for those students who are preparing for ALET PG and are wondering how to do that. So go ahead and share this video with your friends who are going to appear for ALET PG this year, and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. This is Mansi. So today in this video we will be discussing step-by-step strategy of what you should do and how you should prepare for ALET PG in 6 months period, right? 6 महीने में किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, पूरा हम डे बाय डे शेड्यूल देखेंगे. पूरा हम ये देखेंगे आई विल गिव यू डेली टारगेट्स फॉर 6 months एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. एंड trust me, if you follow this you will get ALET PG very easily. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली बहुत easily आपको मिल जाएगा. तो इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो. ठीक है, ALET PG है क्या? आई होप सबको अभी तक ये क्लैरिटी है कि ALET PG है क्या. तो ALET PG नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के LLM के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है. सेकेंड संडे ऑफ एवरी दिसंबर को ये एग्ज़ाम होता है. इट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ. 1 मार्क मिलता है फॉर द करेक्ट आंसर एंड -0.25 मिलता है फॉर द रॉन्ग आंसर. जो पेपर होता है आपका ये पूरा ही MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है. और यहाँ पर आपको पेपर सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम मिलता है, ठीक. अब किस तरीके से आप 6 months के अंदर इस पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या सिलेबस है. तो क्या सिलेबस है, वो सब्जेक्ट्स कवर्ड के साथ ही आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है. सो टुडे इज़ 20th of May. आज 20th May है. अगर आप परसों से भी स्टार्ट करते हैं तो भी आप बहुत इजीली अपना पूरा कोर्स अक्टूबर मिड तक कंप्लीट कर सकते हैं. एंड देन यू कैन हैव 1.5 months फॉर योर रिविजन, ठीक. 22nd May to 31st May you have to start with Constitution of India, Part 1 Preamble, Fundamental Rights, DPSP, President, Parliament. इतने प्रोविजंस आप करेंगे. फिर 1st June to 5th June कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, जुडिशरी, एमरजेंसी, फेडरलिज्म एंड अमेंडमेंट्स. 6th June to 10th June स्टार्ट विथ जूरिस्प्रूडेंस. जूरिस्प्रूडेंस अगर आप करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. 4 दिन में बहुत ईजीली आप जूरिस्प्रूडेंस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है. Then 10th to 11th June इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वेरी इजीली डुएबल इन 1 day. 1 दिन में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो जाता है. फिर भी मैंने आपको 2 दिन का टाइम यहाँ पर दिया है. फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 12th to 23rd June. दिस इज़ अ गुड पीरियड ऑफ टाइम. 10 days का ऑलमोस्ट टाइम है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए आपको सिर्फ 2 to 3 days चाहिए और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप बहुत आसानी से 6 to 7 days में कर सकते हैं. 24th June to 30th June सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्लस पार्टनरशिप एक्ट. 6 days आर सफिशिएंट फॉर दिस. तो ये अगर आप करेंगे तो आपका एक गुड चंक ऑफ कमर्शियल लॉ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं या कैसे आप इन्हें कवर करेंगे, तो आप toprankers.com पर विज़िट कर सकते हैं. हमारे ऑनलाइन कोर्सेज़ पर जा सकते हैं. यहाँ पर क्लैट LLM का जो आपको कोर्स दिख रहा है, इसी के साथ हमारा ALET PG का भी मर्ज्ड कोर्स चलता है जिसमें हम क्लैट PG और ALET PG दोनों की प्रेपरेशन करवाते हैं. और मेरा गाइडेंस तो सारे स्टूडेंट्स को यही रहता है कि अगर ALET PG की प्रेपरेशन कर रहे हो तो साथ में क्लैट PG भी दो, और अगर क्लैट PG की प्रेपरेशन कर रहे हो तो साथ में ALET PG भी दो. क्योंकि ALET PG में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है यार, और क्लैट PG में आपके पास ऑलमोस्ट 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं टू अप्लाई इनटू. तो इसीलिए दोनों कॉलेजेस या दोनों एग्ज़ाम्स में ज़रूर अपीयर होना, ठीक है. तो ये हमारा बैच है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशंस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, एवरीथिंग यू विल गेट हियर, ओके. ऑल राइट. और जब मैं बात कर ही रही हूँ इसकी, तो लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट राइट नाउ टिल थर्सडे तक हमारा डिस्काउंट चल रहा है ऑन आर बैचेस. तो अगर आप क्लैट PG LLM 1 वाले बैचेस को एनरोल कराना चाहते हैं, या अगर आप गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स के बैचेस को एनरोल करवाना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन 25% ऑफ चल रहा है. और अगर आप UGC नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पर एनरोल कराना चाहते हैं तो उस पर
50% ऑफ चल रहा है। तो अगर अभी भी सोच रहे हो कि तैयारी कैसे करूं, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए हो, LLM के लिए हो, UGC नेट के लिए हो, अभी करवा लो। थर्सडे तक अगर एनरोल कराओगे तो काफ़ी मेजर तुमको बेनिफिट मिल जाएगा, डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, राइट। और बाकी वेबसाइट तो मैंने दिखाई दी है, तो उस पर जाके तो बैचेस को एक्सप्लोर कर ही सकते हो। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं अपने शेड्यूल पे। कमिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू 5 जुलाई यहाँ पर आप 5 दिन में अपना कंपनीज एक्ट कवर करिए, ठीक है। तो यहाँ आपका आके कमर्शियल लॉ पूरा हो जाएगा। कमर्शियल लॉ का जितना भी प्रोविज़न है ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो कमर्शियल लॉ आपने स्टार्ट किया था 12 जून से और 5 जुलाई तक आपका कमर्शियल लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 6 जुलाई टू 12 जुलाई स्टार्ट विथ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। 13 टू 15 जुलाई आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। 3 दिन बहुत हैं कवर करने के लिए। IPR इसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर आप लास्ट ईयर का एलिट पीजी का पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में IPR ये पूछने लगे हैं, क्योंकि इनका एक न्यू प्रोग्राम आया है, न्यू LLM आया है, जॉइंट LLM इन्होंने लॉन्च किया है विपो के साथ, राइट, WIPO के साथ, और इन IPR। तो ये जो LLM इन्होंने लॉन्च किया है, इस LLM के लिए भी अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम एलिट पीजी के थ्रू ही कर रहे हैं। तो एलिट पीजी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, प्लस फिर आपका इसमें एक इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू के बाद आपको ये IPR वाले LLM में अगर आपको जाना है तो वो इंटरव्यू के बाद आपका उसमें एडमिशन होता है। बट अब क्योंकि इसके लिए इन्होंने सेम एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया है, तो IPR के LLM के लिए भी सेम एग्ज़ाम है। लास्ट टू लास्ट ईयर डिफरेंट एग्ज़ाम था, राइट। क्योंकि अब इन्होंने सेम एग्ज़ाम कर दिया इसलिए IPR के बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं, और इस बार भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो IPR पूरा यहाँ डिटेल में पढ़ना है। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, GI, डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर करना है, और IC जो होता है वो भी आपको करना है, ठीक है। इसलिए मैंने 10 डेज़ का टाइम दिया है IPR को, जिससे कि आप IPR को बहुत अच्छे से डिटेल में प्रॉपरली पढ़ पाएँ। और प्लीज़ लास्ट ईयर के पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 27 टू 28 जुलाई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसमें आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है। 29 जुलाई टू 2 अगस्त फैमिली लॉ, मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, सक्सेशन के प्रिंसिपल्स, राइट, ये सब आपको फैमिली लॉ में करना है। 3 अगस्त टू 7 अगस्त 4 डेज़, 5 डेज़ इन फैक्ट सफिशेंट है फॉर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज, ट्रीटीज़, यूनाइटेड नेशंस, ICJ, स्टेट रिकॉग्निशन, ये सब आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। फिर अगस्त 8 टू 11 ऑफ अगस्त 4 डेज़ फॉर एनवायरमेंटल लॉ आर मोर दैन इनफ। 12 अगस्त टू 14 अगस्त टॉर्ट्स, 2 दिन में टॉर्ट्स बहुत इजीली हो सकता है। डिफेंसेस क्या है टॉर्ट्स के, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, न्यूसेंस, वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है, ये सब कुछ, ठीक है। 15 टू 20 अगस्त 2 दिन में 5 दिन है यहाँ पर आपके पास लेबर लॉ करने के लिए। लेबर लॉ में फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ID एक्ट है, EPF, ESI, ग्रेट्यूटी एक्ट, मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, तो ये जितने भी यहाँ पर आपके होते हैं उन सब का एक ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। बट पूरे उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने के लिए 5 डेज़ आर गुड इनफ। 21 अगस्त टू 23 अगस्त टैक्स लॉ बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पता होने चाहिए, बेसिक्स ऑफ GST पता होने चाहिए, थोड़े से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू टैक्स वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें टैक्स नहीं करना है, टैक्स के कोई न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक प्रोविजंस ऑफ टैक्स पता होने चाहिए। 24 अगस्त टू 30 अगस्त जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, पॉक्सो एंड पॉश। अब ये वो लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते। तो टैक्स लॉ से भी हर बार क्वेश्चन नहीं आता, JJ एक्ट, पॉक्सो और पॉश से भी हर बार क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आप इनको आराम से 2-2 दिन दे के ख़त्म करिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2 डेज़, पॉक्सो 2 डेज़, पॉश 2 डेज़। पॉश तो अगर आप चाहें तो 1 डे में भी कंप्लीट हो सकता है। फिर 1 सितंबर टू 7 सितंबर अब आए हैं यहाँ पर आपका क्रिमिनल लॉज। अब मैंने न्यू क्रिमिनल लॉज एकदम एंड में इसलिए रखे हैं कि एटलीस्ट कोई ऐसे मेजर सब्जेक्ट्स हो जो आप टुवर्ड्स द एंड पढ़ेंगे तो उनके रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए ये मेजर लॉ का एक चंक मैंने टुवर्ड्स द एंड रखा है कि लास्ट में पढ़ोगे तो क्विकली रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, 8 सितंबर टू 15 सितंबर BNS, एंड September 16 to September 25 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देन 25 सितंबर ऑनवर्ड्स अब आपके पास 2 महीने का टाइम है, 2 months
एंड अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज, 2 months एंड 10 days का यहाँ पर टाइम होगा, क्योंकि एलिट पीजी का पेपर सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर को होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास 2 months प्लस 10 days का टाइम है, दिस इज कम्प्लीटली फॉर योर रिविजन पर्पसेस। अभी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चालू करो, जब तक रिविजन का टाइम आएगा तब तक उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगा कि आपको रिविजन करना कैसे है फॉर एलिट पीजी, ठीक है। कुछ टिप्स हैं विच आई वॉन्ट यू ऑल टू रिमेंबर, बट अगैन रिमाइंडिंग यू ऑफ दिस, 25% ऑफ चल रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स पे और एलएलएम पे, और यूजीसी नेट के क्रैश कोर्स पे 50% ऑफ चल रहा है, तो अब भी करवा लो, थर्सडे तक चल रहा है बस। ओके, things which you must do and should never skip in your preparation, always read previous year papers। तो एक बार previous year papers देखो, जिससे ये आइडिया लगे कि questions किस तरीके के आते हैं, कितने आते हैं, क्या आते हैं। recent legal developments, थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करो, recent contemporary न्यूज़ को फॉलो करो, recent legal developments को फॉलो करो। लैंडमार्क जजमेंट्स एलिट पीजी के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मॉक्स प्रैक्टिस करिए, MCQs प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर जो भी मैंने आपको डेडलाइंस बताई हैं, उन डेडलाइंस में 1 मॉक पर वीक स्टार्ट करने का अब टाइम आ चुका है, ठीक है। तो 1 मॉक पर वीक अब आपको स्टार्ट करना ही है, और इसमें कोई डिले नहीं। और जैसे ही कोई सब्जेक्ट खत्म होता है उसी दिन, तो लास्ट डे जो आपका है उसका हाफ डे आपको MCQs के लिए रिजर्व करना है, और आपको स्पेसिफिक MCQs सॉल्व करने हैं। एलिट पीजी की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई पैसेज बेस्ड या जजमेंट बेस्ड पेपर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपके पास जो भी बुक हो, अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई जजमेंट बेस्ड पेपर नहीं है, ठीक है, तो कोई भी बुक अगर आपके पास है जिसमें MCQs हैं, तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारे बैचेस में तो एनरोल करा ही सकते हैं, यहाँ पर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितने सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ पर है ना। बट स्टिल अगर आप खुद से कर रहे हैं और अगर आपको खुद से प्रिपेयर करना है, तो आपके पास जो भी MCQ की बुक हो, LLM की सिंगल वगैरह हो, यूनिवर्सल हो, जो भी हो, उससे आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। रिपीट एंड रिवाइज, वेरी असेंशियल। प्लीज़ कीप ऑन रिवाइजिंग। लास्ट के 2 months जो हमने रिविजन के लिए रखे हैं, उसका पूरा पर्पस ही ये है। और मॉक टेस्ट जो है, ये भी आपके रिविजन का पर्पस ही सॉल्व करेंगे। MCQ सॉल्विंग विल ऑल्सो रिजॉल्व द पर्पस ऑफ रिविजन। सो प्लीज़ follow these things and trust me, you will have ALET PG in your own hands. I hope the video was useful for you all. Thank you for joining me in for this video. These are our social media handles, so in case you are interested to get any updates on LLM, law officer exams, vacancies, etc., you can follow these channels. This is the YouTube channel, this is our email, this is our website, this is our email address, and 6363286363, this is our calling number. Alright guys, see you all super soon. Until then, take care.